हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान। और जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान हमारे लिए कितना उपयोगी है। एकेडमिक पढ़ाई के साथ साथ हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में कितना उपयोगी है। सिविल सर्विसेज से लेकर के आपके ग्रुप डी तक की परीक्षाओं में संविधान पूछा ही जाता है। कोई भी कंपटीशन आप देखेंगे उसमें जरूर आपको 4 से 5 प्रश्न और कुछ ऐसे टॉपिक हैं, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण, जैसे पुलिस की परीक्षा में आपको सब इंस्पेक्टर, पुलिस, अन्य परीक्षाओं में भी आपको संविधान से प्रश्न, सब इंस्पेक्टर और पुलिस की परीक्षा में संविधान से मैक्सिमम प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि संविधान क्या है और कितना उपयोगी है और प्रश्न कैसे आते हैं। तो पहला हम जानेंगे कि संविधान है क्या। संविधान किसे कहते हैं? आप जानते हैं कि यदि संविधान की चर्चा करना है तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि संविधान के पिता कौन है और सबसे पहले संविधान बना कहाँ, लागू कहाँ हुआ। तो संविधान के जो पिता हैं वो सर हेनरी मेन। कौन है? सर हेनरी मेन। ये संविधान के पिता हैं, अमेरिका के रहने वाले हैं और सर्वप्रथम जो संविधान बना है वह अमेरिका में ही बना है और लागू भी सर्वप्रथम वहीं हुआ, अमेरिका में 1813 में वहीं लागू। अब आप जानते हैं कि आज पूरा वर्ल्ड ग्लोबल एरा में जी रहा है और ग्लोबल एरा के साथ डिजिटल एरा हो गया है वर्तमान समय। और ऐसे समय में पूरा वर्ल्ड कनेक्टेड हो गया है और यदि हम कहें तो पूरा वर्ल्ड का भी एक संविधान है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज दुनिया के जो 204 देश हैं उसमें से 193 देश पूरी तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ चुके हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, जो संगठन है, उसको भी हम एक संविधान का ही रूप दे सकते हैं, क्योंकि इसका काम है सबको नियंत्रित करना और संविधान भी यही है। तो संविधान क्या है उसकी परिभाषा सबसे पहले हम जान लें। अभी तक तो हम जान रहे थे कि संविधान के पिता कौन है और कहां सर्वप्रथम लागू हुआ। तो आइए हम संविधान की परिभाषा जानते हैं कि व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? संविधान क्या है? तो संविधान वह लिखित दस्तावेज या प्रलेख होता है जिसके माध्यम से किसी देश या राज्य की नीतियों का संचालन होता है, उसे हम संविधान। जैसा कि आप देखिए,
अगर भारत के संदर्भ में देखेंगे तो हमारे यहाँ हड़प्पा सभ्यता को ले लीजिए, फिर वैदिक युग को ले लीजिए, मौर्य युग को ले लीजिए, तो जो वर्ण व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था के जो जन्मदाता है वो मनु, जिन्होंने एक व्यवस्था दिया था, समाज को 4 वर्गों में बांटा था और वह जातीयता के आधार पर था, जिसमें जात के आधार पर कर्मों को बंटवारा, कर्म को बांटा गया था। ये मनु स्मृति में मिलता है। ये प्राचीनतम संविधान इसे भारत में जो माना जा सकता है, लेकिन वास्तव में यदि देखा जाए तो ऋग्वेद में इसकी बातें मिलती हैं। इसलिए भारत का जो प्राचीनतम संविधान है वो ऋग्वेद को माना जाता है। और जो भारतीय संविधान के पिता है वह डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, भारतीय संविधान के पिता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इन्हें भारत का आधुनिक मन कहा जाता है। इन्हें भारत का आधुनिक मन कहा जाता है। जो प्राचीन मनु स्मृति जिन्होंने मनु ऋषि जो लिखे थे, इनको भारत का आधुनिक मन कहा जाता है, क्योंकि इनके माध्यम से जो इन्होंने संविधान की रचना किया, उसके माध्यम से आज हमारे देश के शासन प्रशासन का संचालन हो रहा है। तो भारत के आधुनिक मन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। जो संविधान निर्माण में समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बन करके ये संविधान तैयार हुआ। और आप जानते हैं कि संविधान निर्माण से पूर्व कुछ हमारे देश में जो अब जब अंग्रेजों का शासन था तो ऐसे नहीं संविधान मिल गया। संविधान के संदर्भ में इसके पूर्व बहुत सारे हमको एक्ट पढ़ने होते हैं, जो हमारी पर धीरे धीरे यह एक्ट संविधान का रूप लिए हैं। जैसे कि सन 1935 का एक्ट अगर आप देखेंगे तो सन 1935 के एक्ट को भारतीय संविधान का पुरोगामी कहा जाता है। तो संविधान से पहले जो हमारे कुछ एक्ट हैं उससे संबंधित आपके परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए हमको कुछ एक्ट जो पढ़ना है उसके बारे में हमको जानना आवश्यक है। तो संविधान से पहले, निर्माण से पहले, जैसा कि आप जानते हैं कि सर्वप्रथम संविधान का जो है जो कैबिनेट मिशन के माध्यम से सन 1946 में कैबिनेट मिशन आया और कैबिनेट मिशन का उद्देश्य भारत में संविधान का निर्माण करना, भारत में संविधान का निर्माण करना था। और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने। फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बना दिए और उसमें विभिन्न प्रकार की जो कमेटियां बनी, जैसे प्रारूप समिति, इसे 3 नामों से जाना जाता है प्रारूप कमेटी को, जो आपकी परीक्षा में
कई बार नाम बदल करके पूछता है, जैसे प्रारूप कमेटी, प्रारूप समिति, दूसरा परिगणित कमेटी और तीसरा ड्राफ्टिंग कमेटी। इस नाम से भी आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। कई बार पूछा गया है, अनेकों बार पूछा गया है कि परिगणित कमेटी के अध्यक्ष कौन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन है। तो इनके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं और इसमें सदस्यों की संख्या 6 है। ये कई बार पूछा जाता है कि जो प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर है तो सदस्यों की संख्या कितनी है। तो जब अध्यक्ष को लेकर के पूछा जाएगा तो सदस्यों की संख्या 7 है, लेकिन ये प्रश्न कंफ्यूज कराता है कि डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य हैं, तो 6 सदस्य हैं। ये कई बार प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा गया है, अनेकों बार पूछा गया है।